फाइनली आवर ओन सुपर हीरो हनुमान की मूवी आज फाइनली थिएटर्स में आ गई है। और भाई साहब क्या थिएटर एक्सपीरियंस दिया है इस मूवी ने मुझे। आज कुछ दिनों पहले जहाँ पे एक ऐसी मूवी आती है जो कि 500 करोड़ फूकने के बाद भी हमें ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलता है, वहाँ पे सिर्फ 25 से 30 करोड़ की बजट में हनुमान के मेकर्स ने इतनी अच्छी ब्रिलियंट फिल्म बना। ये मूवी आपको अच्छे विजुअल्स देगी, अच्छा एक्शन देगा, अच्छा ड्रामा देगा और बीच बीच में आपको कॉमेडी भी देगा, जो कि बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो फोर्सफुली डाला गया है। प्रशांत वर्मा की दाद देनी पड़ेगी उनकी ब्रिलियंट विजन के लिए एंड द वे ही हैज़ शोन द पावर्स ऑफ हनुमान। बट ओवरऑल व्हेन यू कम आउट ऑफ द थिएटर you will be definitely satisfied. Now let's talk about the background score. मैं मजाक नहीं कर रहा, ना ही मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बट जहाँ जहाँ पे हनुमान जी का जिक्र होता है या तो वो प्रकट होते हैं, वहाँ पे गूज़बम्स आ जाता है। सच बता रहा हूँ मैं। एंड ऑल द क्रेडिट गोज़ टू द म्यूज़िक कंपोजर्स। हाँ, कंपोजर्स, बिकॉज इस मूवी के लिए 3 कंपोजर्स ने काम किया है। ऐसे बहुत कम इंडियन मूवीज़ हैं जिनमें अंडर वाटर सीक्वेंसेस क्रैक कर पाते हैं, एंड सीरियसली दिस मूवी हैज़ नेल्ड इन दैट डिपार्टमेंट एज वेल। मूवी में 2-3 अंडर वाटर सीक्वेंसेस हैं विच आर वेरी क्रूशियल फॉर द मूवी, और जब आप उसको बड़े पर्दे पे देखोगे तो ऐसा लगता है कि आप खुद अंडर वाटर हो। अगर आपको पता नहीं है, इस मूवी के लिए 2 DOPs ने काम किया है, दशरथी शिवेंद्र एंड फॉर स्पेशली अंडर वाटर सीक्वेंसेस सुमेर वर्मा। kudos to them. Now let's talk about the main department, जिसके बारे में चर्चा तो होने ही वाली है पूरे रिव्यू कम्युनिटी में एंड एज वेल एज अमंग द ऑडियंस। VFX। एक ही बात मैं कहना चाहूँगा, बच्चे की जान लोगे 20 से 25 या 25-30 जो भी है, 30 करोड़ की मूवी में आप क्या क्या देखोगे यार। बट टू बी फ्रैंक, दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट विच हैज़ कम आउट विद इन द बजट ऑफ 30 करोड़ और 35 करोड़ व्हाटएवर। मुझे तो लगता है कि प्रशांत वर्मा को फिर से ऑफ़र देना चाहिए आदिपुरुष बनाने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमने पिछले साल देखा उससे तो 10 गुना ज़्यादा ही अच्छा वो बना देगा। बट एक चीज़ है, ऐसे मूवीज़ के आने की वजह से आगे आने वाले डायरेक्टर्स को बूस्ट मिलेगा, और हम जैसे ऑडियंस के लिए भी अच्छा है। हमको पिछले साल के जैसे प्रोजेक्ट्स तो देखने नहीं मिलेंगे। सो ऑल द बेस्ट टू प्रशांत वर्मा फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंसेस। तेजा सज्जा, मेरे ख्याल से बहुत सारे नॉर्थ बेल्ट वाले ऑडियंसेस को पता नहीं है, तेजा सज्जा इज़ वन ऑफ द बेस्ट चाइल्ड एक्टर्स इन द तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री। मैंने उस बंदे के पिछले मूवीज़ जो कि एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने काम किया है, आई एक्चुअली हैव सीन दम, ही वॉज ब्रिलियंट। आपको चिरंजीवी सर की ये मूवी तो याद होगी। हाँ, इस मूवी में तेजा ने चिरंजीवी सर के बचपन का रोल किया है। गो एंड वॉच इट अगेन, यू विल डेफिनेटली एन्जॉय इट। और हनुमान मूवी के लिए वो परफेक्टली फिट बैठते हैं, बिकॉज ही हैज़ द चार्म, ही हैज़ दैट इनसेंस, एंड सबसे बढ़िया बात, ही हैज़ दैट पर्टिकुलर एज विच एक्चुअली इज़ नीडेड फॉर दिस मूवी। और उस बंदे ने लाजवाब काम किया है। एंड इस मूवी में उस बंदे की परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो बंदा लंबी रेस का घोड़ा है, एंड ही हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। अब वरलक्ष्मी शरद कुमार के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, उस बंदे को जो भी कैरेक्टर देते हैं उस कैरेक्टर में घुस जाती है। ऐसा एक्चुअली लगता है कि वो कैरेक्टर उसके लिए बना है। उस बंदे ने बहुत ही अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है, एक बड़ी बहन का, जो कि अपने भाई के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव है, और उस कैरेक्टर के कारण हमें मूवी के बीच में थोड़ा सेंटी भी होना पड़ता है। शी हैज़ नेल द परफॉर्मेंस। और मेरे लिए इस मूवी में वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स यही था कि सिस्टर एंड ब्रदर का रिलेशनशिप, पता नहीं शायद मेरी दीदी है तो इसलिए शायद मैं कनेक्ट कर पाया, बट सीरियसली प्रशांत वर्मा हैज़ शोन द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर वेरी ब्रिलियंटली। और एक बात की दाद देनी पड़ेगी, ये मूवी 2 घंटे लगभग 40 मिनट की है, और मैं मानता हूँ कि मूवी देखते समय हमारी नज़र कभी भी अपने फ़ोन पे या आजू बाजू वाले पे नहीं जानी चाहिए, और मेरे साथ ठीक ऐसा ही हुआ। मूवी देखते देखते पता भी नहीं चलता कि समय कब बीत गया और मूवी ख़त्म भी हो गई। ऐसा मेरे साथ काफ़ी दिनों के बाद हुआ है। अब मूवी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में अगर बात करें तो ऐसे कुछ ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट्स तो हैं नहीं, बट टू पिन पॉइंट समथिंग, मुझे ऐसा लगता है कि जो रोमांटिक पोर्शन है उसको शायद थोड़ा मिनिमाइज़ किया जा सकता था।
और दूसरी नेगेटिव चीज़ मूवी के एंड में आती है, जहाँ पे 2-3 लॉजिक्स मिस हो जाते हैं। उसको छोड़ के मुझे तो नहीं लगता है कि मूवी में कुछ और नेगेटिव्स देखा जा सकता है। अब इतनी अच्छी पिक्चर बनने के बाद भी पता नहीं कुछ रिव्यूअर्स लोगों को क्या कीड़ा काटता है कि इसमें भी उनको अपना दोगलापन दिखाना रहता है। एक फेमस मूवी रिव्यूअर और फिल्म क्रिटिक ने अपने चैनल पे इस मूवी का रिव्यू देते हुए कहा है बार बार कि ये साउथ की मूवी है, साउथ की मूवी है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है 8 से 10 बार तो रिव्यू में कहा ही होगा। क्या इतने बड़े रिव्यूअर को ये नहीं पता कि एक तेलुगु मूवी है? आई बिलीव दैट उनको ऐसा लगता है कि आजकल तेलुगु मूवीज़ कुछ ज़्यादा ही मासेस पे पहुंच रहे हैं, एंड सम ऑफ द सो कॉल्ड मीडिया हाउसेस एंड क्रिटिक्स कांट एबल टू डाइजेस्ट दिस फैक्ट। ऐसे रिव्यूअर्स के लिए मेरी एक सलाह है, अगर आपको सच में दिक्कत हो रहा है तेलुगु सिनेमा बोलने के लिए अपने रिव्यू में, देन थिंक ऑफ मेंशनिंग एटलीस्ट इंडियन सिनेमा। इससे एटलीस्ट आपकी इज्जत तो बनी रहेगी ऑडियंस में। आपका क्या ख्याल है इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। फिर में मुझे एक ही चीज़ बोलनी है, चाहे क्रिटिक्स कुछ बोले, फिल्म रिव्यूअर्स कुछ बोले, कोई कुछ भी बोले, अगर मूवी को चलना है, मासेस तक पहुंचना है, तो वो कैसे भी चलेगा। क्या बोलते हो? वैसे मेरा 200 रुपये का टिकट तो पूरा वसूल हो गया है, शायद उससे ज़्यादा। एंड नाउ यू गो एंड वॉच द मूवी। फिर मुझे बताना कि कैसी लगी पिक्चर। सी यू।